कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एंड देखो यार, हमारे पास बहुत टाइम, तो आप सुनते रहना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे को लगे कि यार ये क्यों किया यार इस इंसान ने। तो मैं हारा ज़रूर हूँ अभी, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है। इतना ज्ञानी था ये, मुझे नहीं क्या पता था। बताऊँ? क्या बात। अब तुम्हारी नज़रें कहीं और थी तो क्या कर सकते हैं। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, क्या पता 1 साल के बाद अरे में बहुत लिखा मेहनत जियो सिनेमा प्रेजेंट्स। श्रेया कालरा। श्वेत का मैंने बहुत साथ दिया था, पर वो इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिली नहीं श्वेत की साइड से ऑनेस्टली। आई फेल्ट लाइक रिया मैम वुड कनेक्ट विद मी अ लॉट, बट शी डिडंट। कहीं ना कहीं फिर आशिका ने तुम्हारा साथ दिया था ना, तो रिया मैम वर छोड़ो। लुकिंग But- आफ्टर बोथ ऑफ यू। गौतम सर कहीं ना कहीं हमें उतना नहीं बोलने देते थे, प्रिंस सर हमें बात ज़्यादा बोलने देते थे। अगर तुम्हारे हेटेड बन रहे हैं ना, मतलब कुछ तो तुम यूनिक कर रहे हो। किसने बोला है कि मैं इसमें खड़ा नहीं हो सकता हूँ? ये किसने बोला है? Why is it not in the societal norms that I cannot stand on the fucking table, right? No, you can't, because this is my show and I'm अरे not यार, allowing you तुम- to do that. But- Even I was in School. girls' school. अरे क्या बात है, तुम्हें तो नहीं मिला होगा बिल्कुल भी। Also, a lot of people trolled you after the mummy task. What went wrong? I think everything went right. दरार आई आशिका और आपके बीच में फिर? थी मेरी पीठ पीछे कुछ और चीज़ें हो रही थी। लीस्ट आई एक्सपेक्टेड वाज कि तुम भाई मेरे को सच तो बताओ। एक हमारी जो चैट है विच इज सपोज टू बी प्राइवेट बिटवीन द टू ऑफ अस, वो सीधा डाल दिया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे। ओह नो, डाल दी भाई, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी। और भाई होता है भाई लड़कों के साथ ऐसा कि एक बारी लड़की बोल देना कि भाई ये तो है ऐसा सा, तो ये सब करता है, भाई लोग मान जाते हैं। If you were locked in a room with Ashika, what would you say to her? आई वुडंट टॉक टू हर। को वैल्यू नहीं है तो मैं प्रोवाइड भी नहीं करना चाहता हूँ, तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो। Okay. You wanna take off your blindfold? Hey guys, welcome to Don't Spill Too Much, जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा explain करते हैं. And I know you guys love gossip, so do not miss any part of it. Today's guest is someone who was kind of cute because he wanted to go to Splitsvilla, but I think let's say he landed up at MTV Roadies, but still he managed to make a lot of connection. And the cons he has done on the journey, I can't even tell you. Without wasting any time, let's call Himanshu Arora, the perfect chora, and we'll have a quick chat with him. मेहनत करके बंद Come. Welcome to my show, which is called Don't Spill Too Much. What is up श्रेया? What's up? आप बताओ कैसे हैं आप? मैं बहुत मस्त हूँ यार, बहुत मज़े आ रहे हैं। How was your journey? Honestly, I think my journey was an emotional roller coaster. Starting के अंदर कहीं ना कहीं I wasn't the favorite of any gang leader, but gradually when I started doing tasks, I performed really well. तो कहीं ना कहीं सबका फेवरेट भी बना, लोगों ने पसंद भी किया, अच्छे कनेक्शंस बना पाया मैं कहीं ना कहीं। बट देन अगेन जब मैं शो से बाहर आया, फिर से वो पूरी की पूरी चीज़ एक कहते हैं ना वो फ्लैशबैक बच गए फिर से, कि कैसे कुछ लोगों मैंने साथ दिया था, कुछ लोगों ने मुझे बिट्रे किया था, क्योंकि हर चीज़ देख नहीं पाती है। तो जब हम बाहर आते हैं एक बहुत ज़्यादा एक वाइडर क्लैरिटी सी कर लाइक वाइडर क्लैरिटी मिलती है इंसान को कि एक्चुअल रियलिटी में ये सब भी हो रहा था जो मुझे पता नहीं था। तो हाँ, it was very fun. I genuinely would thank the show to for having me. Yeah. But then again वही है कि कुछ चीज़ें जो मेरे को अभी भी हर्ट करी, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे को लगी कि यार ये क्यों किया यार इस इंसान ने, यार ये ऐसे क्यों किया, तो वो सब है। But I'm honestly very satisfied and I'm very content with the amount of love I am getting. काफ़ी लोग कहीं ना कहीं मुझे अपनी इंस्पिरेशन मांगते हैं, कहीं ना कहीं मुझे अपना आइडल समझते हैं, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई कम फ्रॉम एंड व्हाट आई बिकम। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बन गया हो, बट देन अगेन इट इज़ अगेन अ ड्रीम फॉर समवन लाइक मी, सो इट इज़ ग्रेट और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री है मुझसे। मतलब तुम कब से रोडीज दिखना चालू किए हो? अरे यार बचपन से ऑब्वियसली यार, चंडीगढ़ में हूँ मैं, बताओ अगर चंडीगढ़ का लौंडा रोडीज नहीं देखेगा तो कौन देखेगा बताओ, हैं? तो चंडीगढ़ में तो भाई फुल पावर चलता है रोडीज। हर किसी को पता है रोडीज क्या है, लोग पैशनेटली देखते हैं, लोग कोई भी वो शो पे जो जाता है ना, चाहे वो अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, उसको इमेंसली फॉलो करते हैं कि यार तुझे पता है इसने ऐसे करा, उसकी डिटेल में घुस के बात करते हैं, कि नॉर्थ इंडियन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही वाली बात है कि हाँ यार बिल्कुल, जैसे मैंने बोला चंडीगढ़ में देखते हैं, मैं खुद बचपन से देखता आ रहा था। जब रफ्तार भाई आते थे, मतलब मेरे को जेन्युइनली एक कहीं ना कहीं लगता था दैट दिस इज द काइंड ऑफ शो दैट आई कुड डू रियली वेल ऑन, बिकॉज बचपन से ही मैं कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज बीन आउट देयर, यू नो, लाइक देयर इज दिस किड जो हमेशा पढ़ाई भी करता है लेकिन साथ के साथ बहुत आउट देयर भी रहता है। स्पोर्ट्स हो गया, ड्रामा हो गया, आई वाज
I was the best debater from my school. I've represented my school on a lot of levels debating वगैरह में. तो हाँ मेरे को लगता था I could do really well on it and I was always eager to it. मैं तो मैंने एक वैसे फोटो दिखाऊंगा. So when I was 18, the moment I turned 18, उसी के कुछ 2-3 महीने बाद वो होना था पहला ऑडिशन मैंने ज़िंदगी का दिया था अपनी पूरी ज़िंदगी का, ठीक है. तो मैंने मॉडलिंग भी मतलब ठीक ठीक चल रही थी पर मेरे को पैसे नहीं मिलते थे. मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया और क्या जलील हुआ था भाई मैं. रोडीज़ का ऑडिशन 2018 में दे चुके 2018 में नहीं, जब मैं 18 साल का था. अच्छा, तो when was that? Honestly I didn't. I think it was रोडीज़ Revolution. My season. Your season. तब मैं 18 साल का था. 20 years old now, 21. I'm 21. I'm 22. Yeah, I turned 22 this year. Oh, you don't look 22. Oh, thank you. You look 18. You look 18. But then again, what I was saying was कि हाँ भाई मैं बहुत passionately follow करता था. I felt like this is the kind of show that I would love to go on. I think I did pretty great. Yeah, because you went till the semi-finale. और कहाँ जाना है तुझे? बिल्कुल नहीं, मेरे को शो जीतना है. था. अच्छा ये आ जाएगा बाद में. अगले हफ्ते फिनाले है. हाँ बट लाइक हाँ यार ऑनेस्टली जब मैं शो पे भी आया था आई हैड दैट स्ट्रिक्ट मेंटालिटी कि मेरे को शो जीतना ही जीतना है, व्हाटएवर मे कम व्हाटएवर आई हैड टू डू. क्योंकि यार मेरे लिए ये शो बहुत अहमियत रखता था और रखेगा पूरी ज़िंदगी, अगर मैं चाहे सेमीफिनाले की वजह से बाहर भी चला गया. बट आई नो इन सेमीफिनाले टास्क ऑल्सो कि कभी मैं वापस जाके देखूंगा ना तो मेरे को ऐसे लगा यार हिमांशु तो बेटर कर सकता था. ऐसा नहीं था. आई ओवरकेम माय फियर. उसके अलावा चाहे मैं हार भी रहा था, डिड नॉट गिव अप. और सबको पता है वहाँ पे कि मैं वो टास्क पूरा किल कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अपनी गलती की वजह से हारा. अगर वो पानी ना होता तो क्या पता आज विनर ही मैं होता. बट You never know. दैट इज़ फाइन. आई थिंक किस्मत में जो लिखा उतना ही मिलता है. Who do you think should have been the winner? I feel like Prakram should be the one. Because not only has he been really calm, I see him as my bigger brother and I never honestly say that easily. क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने शो पे, बहुत जैसे गौतम भाई, प्रिंस भाई. बट देन अगेन अब ये 2-3 लोग ही हैं जिनको मैं जेन्युइनली मानता हूँ अपना बड़ा भाई, क्योंकि इन लोगों ने जेन्युइनली काफ़ी कुछ किया है मेरे लिए. तो आई फील लाइक द ओनली पर्सन दैट कुड एक्चुअली दैट पर्सन दैट डिजर्व्ड टू विन दैट वुड बी प्राक्रम. Just like you said कि तुमने 2020 में भी ऑडिशन दिया था. हाँ. Were your parents supportive then? यार मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं. आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड टू हैव द फैमिली आई हैव हैड. आई एम ब्लेस्ड टू हैव द रूट्स आई हैव. क्योंकि मैंने जब शो पे भी आके देखा ना यार, लोग शो जीतने के लिए और शो में आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कर जाते हैं सिर्फ दिखने के लिए. और जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था ना तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा यार कि फक यार, हाँ यार ये तो ज़्यादा बढ़िया दिखेंगे मुझसे यार ये तो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं. बट देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि यार इट इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट बीइंग सीन मोर ऑफन, इट इज़ अबाउट बीइंग सीन मोर ऑफन फॉर द राइट थिंग. एंड आई फील लाइक कि मेरी पूरी जर्नी ऐसी रही है कि कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि मैंने मॉरली किसी के साथ गलत किया हो, किसी का मैंने दिल दुखाया हो. अगर किसी को जो मुझे नहीं भी पसंद मैंने मुंह पे बोला है, जो मेरे को पसंद है वो भी मैंने मुंह पे बोला है कि हाँ भाई इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा. मैंने प्रोटेक्ट किया भी है टिल द वेरी एंड. तो हाँ वो वाली बात है. आई फील लाइक आई डिड प्रिटी ग्रेट और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है फॉर मेकिंग द मैन आई एम. बाकी ये तो अभी जर्नी है यार. अभी मेरे को लगता है रोडीज वॉज स्टेप 1 ऑफ माई लैडर. अभी ग्रेजुअली और बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं. अगर घर वाले नहीं होते तो फिर तो फर्स्ट स्टेप तो छोड़ो भाई, माइनस में होता मैं, जितना मैं हरामजादा हूँ वैसे. वो तो हमने देखा, आपने काफ़ी चीज़ें की. डू यू हैव एनी ग्रजेस कि मतलब यार इतना मैं दूर आया और जीत नहीं पाया? यार ग्रजेस तो नहीं, पर हाँ मेरे को कहीं ना कहीं जैसे मैंने जब मैं निकला भी था तभी मैंने ये बोला था कि एक वो था यार कि भाई आई कुड विन इट. आई हैड एवरीथिंग इट टुक टू विन इट. तो वो पूरी ज़िंदगी रहेगा कि मैं जीत सकता था पर मैं जीत नहीं पाया. पर यार ग्रजेस कहीं ना कहीं मेरे को नहीं है. मतलब मेरे को लगता है कि मैंने अपना 100% दिया. और कहीं ना एक कहावत है कि एंड आई रियली बिलीव इन इट अ लॉट कि हार हर कोई कभी ना कभी लाइक हर कोई फेस करता है. तो हारना गलत नहीं है पर हार मानना गलत है. तो मैं हारा ज़रूर हूँ अभी, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है. तो बहुत लंबी जर्नी, आगे देखते हैं. इतना ज्ञानी था ये मुझे नहीं क्या बताऊं. क्या अब तुम्हारी नजरें कहीं और थी तो क्या कर सकते हैं. तुम्हारा शरीर है वैसे बहुत बढ़िया है. पैसे लेते तो MTV से, मतलब वहां से भी पैसे आते हैं, यहाँ से भी पैसे आते हैं. मुझे पता है बहुत गाली पड़ी है वैसे. पढ़नी चाहिए भाई. क्यों पढ़नी चाहिए? मेरा जब जॉब खत्म हो गया ना, मैं थी इनसाइडर, मेरा जॉब खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं. क्या तुम्हें इनसाइडर के पर्पस के लिए मेनली बुलाया गया था इंटरव्यू लेने के लिए. हाँ ठीक है. अभी जो बातें तुमने वहां पे पूछी नहीं पूछी, वही बातें अगर तुम यहाँ पे पूछ के डाल दोगे तो खरीद लो मेरा शो. अरे ये पिच थी, ये बढ़िया था. फकिंग बाय इट, खरीद लो.
खरीद लो ऐसे मत Challenge. I think you should put it in a different word. मुझे मत खरीदो। शो खरीद Sponsor लो it. शो खरीद लो यार देखो मेहनत तो मैं कर रही हूँ, क्या पता 1 साल के बाद अरे में बहुत लिखा हो मेहनत जियो सिनेमा प्रेजेंट्स। क्या कर रहा देखो सीधी बात है, अगर आपको मेरा शो खरीदना है MTV प्लीज बाय इट, स्पॉन्सर मी एंड देन आई विल लव टू टेक इंटरव्यूज फॉर यू ऑलवेज। MTV हसल हो, स्पिट्सविला हो, रोडीज हो, बिग बॉस चलो चलो I'll be the permanent one always. बढ़िया है यार करो चलो Okay. You are in Team Gotham and Team Prince too. यस Which one do you support now? बोथ Why? कहीं ना कहीं यार अगर मैं टीम की बात करूं, टीम में शिवित का मैंने बहुत साथ दिया था पर वो इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिली नहीं शिवित की साइड से ऑनेस्टली। बाद में भी जब उसकी लड़ाई वड़ाई भी हुई थी ऋषभ से तो आई वॉज द वन हु केम इन बिटवीन। वाशु उसका बहुत अच्छा दोस्त बनता है शिवित का, पर मैं आसपास भी नहीं था वो जब शिवित का गला पकड़ा गया था तो हाँ, बट आई वॉज स्टिल देयर फॉर हिम। एंड पराक्रम भी था गौतम सर की टीम के अंदर, तो हाँ कुछ लोग मेरे अच्छे कनेक्शंस थे, बट अबव ऑल ऑफ दैट प्रिंस भाई एंड गौतम भाई हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, नॉट ओनली ऑन द जर्नी आफ्टर द शो एज वेल। मेरे को अभी भी गौतम सर के भी मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं कि मुझे आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस कैसे करना है। प्रिंस भाई के भी आते हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि कैसे तू और डेवलप कर सकता है। मुझे उन्होंने बोला कि आके तू शिफ्ट हो, ही वुड These are the kind of people जो मेरे को genuinely सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस वजह से ही मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। मेरे को दोनों ने ही बहुत सपोर्ट किया है, उस वजह से मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ। हाँ अगर ऐसा होता कि मेरे को एक इंसान ने कम करा होता तो मैं खुला होकर बोल भी देता। जैसे आई फील लाइक कि रिया मैम ने कहीं ना कहीं वहाँ पे उतना नहीं दिया है, इवन दो मेरे को लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है and from the hustle I've come from, I felt like I would genuinely, before coming to the show, I felt like Riya ma'am would connect with me a lot, but she didn't. Why? For some, I don't know. मतलब Why would she connect with you? क्योंकि यार मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों से go through के आया हूँ जहाँ पे people have tried to put me down, people have tried to spread hate about me for unnecessary reasons. जैसे अगर आपने I did not come from economically very well, financially very well family. तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग कुछ कुछ चीज़ें बोलते थे। एंड देन अगेन बट आई वॉज ट्रू हसलर भाई। मैंने अपने स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप्स मारी, अपनी कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप्स मारी, बास्केटबॉल खेलता था, ये सब करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि मेरी जर्नी वैसी रही है इन लाइफ जो कहीं ना कहीं रिया मैम की जर्नी के साथ रेजोनेट करती है। दैट शी इज़ ऑल्सो बीन अ रियल हसलर एंड शी इज़ ऑल्सो ओवरकम अ लॉट ऑफ हेट जो अननेसेसरीली उनके पास गई। तो आई फेल्ट लाइक आई वुड ऑनेस्टली कनेक्ट विद रिया मैम अ लॉट, पर वो नहीं हो पाया फॉर सम रीजन, आई हैव नो क्लू। मे बी यू वर नॉट इन हर गैंग, इसलिए शायद हो सकता है। बट देन अगेन उन्होंने कहीं ना कहीं आशिका का काफ़ी साथ दिया था, तो मेरे को लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं पे आशिका ने तुम्हारा साथ दिया था ना, तो रिया मैम वर लुकिंग आफ्टर बोथ ऑफ यू इनडायरेक्टली। बट लाइक आई ऑनेस्टली आई वुड जस्ट put it out in a simple sentence. I'll keep it short, I'll keep it crisp. I feel like I would have connected a lot with Riya ma'am and I still think that. पर अभी भी रिया मैम मुझे फॉलो नहीं करती हैं भाई। मैंने इतना लंबा ना पैराग्राफ भेजा था रिया मैम को कि भाई आपके साथ शो में, जैसे तुमने देखा वो मम्मी वाले टास्क में भी ये सब हो गया था, बट आई still said that I have massive respect for you and you're genuinely the only person that I resonate with you a lot. तो वो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे किसी रास्ते पे हम दो राही। कोई बात नहीं, इट्स ओके, एटलीस्ट शी नोज यू, और कभी जरूरत होगी तो शी इज गोना बी देयर फॉर यू, मे बी बट आई फील लाइक कि नहीं यार, मेरे को लगता है शी इज अ गुड पर्सन, शी इज जेन्युइन, शी इज एक्चुअली अ रियली हाउ डू आई पुट दिस, अच्छी दिल की इंसान है रिया मैम। तो हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट यू गॉट अग्रेसिव एंड कुडंट परफॉर्म आफ्टर यू गॉट इनटू प्रिंसेस गैंग। नहीं ऐसा नहीं है, जब प्रिंस की गैंग में आया था मुझे याद है कि पहला मेरा टास्क हुआ था जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता था, वो था डंडे वाला टास्क, स्वॉर्ड वाला। उसके अंदर इवन दो वाशु ने चीट किया था तब भी मैंने 5 पॉइंट स्कोर किए थे और मेरी गैंग में सबसे ज़्यादा 5 स्कोर मैंने ही किए थे। उसके बाद जो बाइक वाला टास्क हुआ, बाइक वाले टास्क के अंदर I would say Shivit performed really well, but comparatively if I compare Shivit and Vashu did really good. But then again हम जीते क्योंकि end में वो जो words थे वो बहुत जल्दी बने गए और वो words बहुत जल्दी बनाए है ना। तो उसके अलावा भी जो पत्थर वाला टास्क भी था, was really calm, was really composed। तो वही वाली बात है कि लोगों को पता नहीं क्यों एक perception लगता है that people change when their gang leaders change, that is never the case। I feel like लोगों की personalities वही रहती हैं। हाँ,
हर किसी गैंग लीडर का चीज़ें करने का तरीका अलग है, हर किसी गैंग लीडर का टास्क बताने का तरीका अलग है, बट देन अगेन कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता मेरी पर्सनैलिटी कभी चेंज कर पाएगा, या प्रिंस सर ने करी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं दैट गौतम सर कहीं ना कहीं हमें उतना नहीं बोलने देते थे, प्रिंस सर हमें बात ज़्यादा बोलने देते थे, तो उस वजह से लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये पहले इतना नहीं बोलता था अब ज़्यादा बोल रहा है, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव ऑलवेज बिन देयर, आई हैव ऑलवेज बिन आउट देयर। मैं अपनी वॉइस हमेशा रेज करता हूँ, जो चीज़ मुझे सही लगती है गलत लगती है, अगर मैं किसी को बेकार बोल रहा हूँ तो मैंने अप्रिशिएट भी किया है, जैसे बाइक वाले टास्क के बाद वाशु ने अच्छा किया था, हम जीते थे, मैंने फिर भी उसे अप्रिशिएट किया था, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम, कि मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं उसको अप्रिशिएट भी करूँगा, जो गलत लग रहा है उसे बताऊँगा अभी कि तू गलत है। तो वैसे वाला सीन था, पर अगर लोगों को लग रहा है दैट इज़ फाइन, मतलब हर किसी, आई कैन नॉट मेक एवरीवन लाइक मी, यू नो, ग्रेजुअली जब तुम ग्रो करते हो ये चीज़ें समझते हो कि अगर आप हर किसी को पसंद आ रहे हो तो फिर आप एक्चुअली में किसी को पसंद नहीं आ रहे हो, बस आपको लोग देख रहे हैं, वो They're just hanging out with you just because they want to. There's no other reason. बेसिक हो मतलब भाई, सिंपली अगर सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो देयर इज नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स अबाउट यू। अगर तुम्हारे हेटर बन रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मेरी ये साइकोलॉजी कह लो या मेरी थिंकिंग ये है कि अगर तुम्हारे हेटर बन रहे हैं ना, मतलब कुछ तो तुम यूनिक कर रहे हो, कुछ तो तुम हटके कर रहे हो कि भाई जो लोग कह रहे हैं यार ये क्यों कर रहे हैं। अब जैसे अब यहाँ पे एक कॉफी का मग रखा हुआ है टेबल पे, और इसमें खड़ा हो जाऊंगा, लोग क्या टेबल पे खड़ा हुआ है, पर रूल किसने बनाया भाई, ये किसने बोला है कि मैं इसमें खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ये किसने बोला है, हाउ व्हाई इज इट not in the societal norms that I cannot stand on the fucking table, right? No, you can't, because this is my show and I'm not allowing you to do that. But you get my point, right? कि कोई ऐसे right और wrong नहीं होता है, पर अगर तुम चीजें हटके करते हो तो लोग बिल्कुल हेट देंगे। यार वही बात होती है ना, बचपन में जब आप बड़े होते हो, पहले आप रोते हो, हाँ। आपको रोना आता है, तो आप हंसते हो, आपको हंसना आता है, तो रोते से याद आ गया। तो आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, बट जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको लगता है नहीं, आई हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे, आई हैव टू सिट लाइक दिस, आई हैव टू बी वेरी पॉइज एंड प्रॉपर। यार और मैं तो इस पूरी की पूरी ना एक कहीं ना कहीं जर्नी से गुजरा हूँ, क्योंकि शुरू में आई वाज इन एन ऑल बॉयज स्कूल एंड इट वाज अ वेरी पॉलिश्ड स्कूल। अरे क्या बात है, तुम्हें तो नहीं मिला होगा बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं मिला। एक्सपीरियंस, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस। सीन ये था कि अभी सो द स्कूल आई वाज इन, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, वो इंडिया का नंबर 1 रैंक्ड स्कूल है, ऑल बॉयज स्कूल। तो भाई वहाँ पे सारे अच्छे खासे घरानों से लड़के आते थे, तो इनिशियली just to fit in the crowd I used to act differently, I used to try to fit in। पर भाई जब 7वीं 8वीं होगी ना, मैंने कहा भाई मेरे को इनके जैसा बनना ही नहीं है लाइफ में, मेरे को नहीं बनना है इनके जैसा, मेरे को बनना है जैसा मैं हूँ। I want to represent my people, I want to bring up my people and I want to be like my people, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम अच्छे इंसान बन जाते हो, I do not believe in it। I feel like कि पैसे से ज़्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे मॉरल्स। Also, a lot of people trolled you after the mummy task. What went wrong? I think everything went right. मेरे हिसाब से। This is what you planned? नहीं, plan नहीं, मतलब the reason why I said this कि everything went right is because कि मुझे पता था उस टास्क के बाद लोगों को लगेगा कि यार हिमांशु ने चीटिंग की है, हिमांशु ने ऐसे किया है। बोलना है बोल लो भाई। I will still stick by it that I know कि वहाँ पर अगर एक रूल है, उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उस रूल को जितनी दूसरे रूल को मिल रही है। अगर पहले ये रूल बनाया गया है इनिशियली ही कि तुम्हारे पीठ के ऊपर से वो रिबन हटाया जाएगा, तभी वो टास्क एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा। पहली बात वो हुआ ही नहीं, वो उड़ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं हटा रहा था कि भाई ये दिस इज नॉट डन, रूल अगर है तो वो भी इक्वली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो तब उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, तब मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था एंड आई वाज टॉकिंग, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, देन आई स्टिल वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने हाथ भी सीधे कर लिए थे, बट देन अगेन दे हैड टू यूज अ पॉइंट अहेड कि नहीं भाई ये तो ऐसे कर रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली अगर तुम देखो, अगर ऐसे रखा हुआ है, तुम उस वीडियो को आराम से देखना एक बारी फिर से, वो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर दिया तब तक वो वैसे भी ऊपर ही बांध रहा था, तो टेक्निकली वो उतना फर्क नहीं पड़ा, पर वो जस्ट बिकॉज दे हैड टू रेज अ पॉइंट ताकि उनको वो बेनिफिट मिले, तो उन्होंने वो बोल दिया कि फाउल है। उसके आगे भी काफ़ी बार हुआ कि यार जैसे अगर तुम ऑब्वियसली बात है, अगर एक मम्मी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, एक मम्मी है, मम्मी हैज़ टू एक्ट डेड। अगर मैं वो लोग बोल रहे हाथ हिला रहा था, अगर हाथ हिलाता तो ऑब्वियसली भाई मेरे को उठा पाता ही नहीं ना, मैं हटा देता, झटका देता, तो कोई मेरे को उठा ही नहीं पाता। आई वॉज एक्टिंग डेड। अगर मेरा एक डेड बॉडी है, तुम उसे उठाओगे तो हाथ नीचे ही ढिलेंगे, अगर तुम उसे अंडर आर्म से उठाओगे तो लेफ्ट साइड को जाएंगे,
ठीक है You are the perfect dead body ऐसे साइड. हाँ और क्या डेड बॉडी ऐसी रहती है भाई. अब रिया मैम वहाँ पे कह रही है ही इज अ डेड बॉडी, टेल हिम टू शट अप, एंड देन अगेन वहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि डेड बॉडी लेकिन उस स्टैंड पे खड़ा हो जा. बट वो था ना, रूल था ना. अरे रूल थोड़ी था कि खड़ा होना खुद से, ये कोई रूल नहीं था. अच्छा. यहाँ पे ये बोला गया था कि वो उठा के रखना है. वाशु को दोनों बार उठा के रखा गया है, वो खुद से खड़ा नहीं हुआ है और उस टाइम पे किसी ने बोला भी नहीं था. बट तेरे और वाशु के वेट में डिफरेंस है कि नहीं है? तभी तो ये सारा स्यापा पड़ा. मुझे पता था ऋषभ क्या उसका खानदान भी नहीं मुझे उठा पाता, तो उसने वो रीजन ढूंढा कि हाँ भाई एक काम करते हैं, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई ये तो फाउल है, ये तो फाउल है, ताकि ऑब्वियसली यार अगर वहाँ पे तुम देखो उसने अपनी वीडियो में बोला इट वाज मोर लाइक अ डेडलिफ्ट. भाई आई एम 82 kgs, आई एम 6 feet 2 inches tall. डू यू जेन्युइनली थिंक कि वो इतना भागने दौड़ने के बाद भी मुझे उठा लेता और इतनी इजीली स्लाइड कर लेता? वो नहीं हो पाता वैसे भी. तो ही हैड टू कम अप विद अ रीजन, ही हैड टू कम अप विद अ डिफेंस, और उसने वही चीज़ बोलता है और वो वही करता है यार. मतलब तुम और भी कोई टास्क उठा लो, डंडे वाले टास्क के अंदर, स्क्वाड वाले टास्क के अंदर भी वो मास पे हिट हुआ था. मास पे हिट होने के बावजूद, और उसे पता वो इंटेंशनली भी नहीं हिट हुआ था, क्योंकि रूल ये था आप अग्रेसिव नहीं हो सकते इंटेंशनली. मतलब तुम एक आइडिया समझो ना, वो इसलिए रूल बना था कि लोग जानबूझ के अपना गुस्सा ना निकालें. अब तुम्हें अगर पता है वो पीछे से लगा है तो इंटेंशनली नहीं है, और उतना अग्रेसिवली भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे से कोई बैकहैंड पे इतना जोर से क्या ही मार लेगा. पर फिर भी वो रोता रहा क्योंकि उसे पता था कि वहां पे उसे पेनल्टी देनी ही पड़ेगी लोगों को, क्योंकि लोगों को अगर तुम बार बार बोलोगे नहीं मुझे तो मारा है, मुझे तो मारा है, तो लोगों को एक आंसर देना ही पड़ता है. तो उस वजह से उसने बाकी भी कई जगह यही करा है. दैट इज फाइन, दैट इज हिज स्ट्रैटेजी, दैट वाज नेवर माय स्ट्रैटेजी. बट आई थिंक स्ट्रैटेजी वर्कड, राइट? हाँ बिल्कुल यार, अगली बार से मैं भी सोच रहा हूँ जो भी रोटी जाएगा उनको बोलूंगा 2 करो. किलो प्याज लेके जाओ, हर टास्क से पहले काटो, ऋषिक में तेरा भर भर के रो. So let's come to this question. How's your equation with Rishabh now? यार आज सच कोई मेरे को हेट नहीं है, पर हाँ उसने जो कुछ चीज़ें करी थी उस लाइफ पे जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, आई थिंक सिर्फ वो पार्ट ही नहीं जहाँ पे उसने वो एक एग्जाम्पल दिया था, उसके अलावा उसने और काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी जो बहुत ज़्यादा मीन थी, और आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. क्योंकि मैं जेन्युइनली जब मैं शो के बाद भी आया था यार, चलो ऑफ कैमरा के तुम वैसे तो मुझे भी पता है कि मेरी कोई हेट नहीं थी उसके प्रति, पर मुझे वो जेन्युइनली चीज़ हर्ट करी थी जब उसने ये चीज़ें बोली, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम. तो मुझसे पहले नोटिस करना, मैंने ऋषभ के बारे में कभी लाइफ पे भी कहीं पे भी कुछ नहीं बोला था उल्टा. मैंने हर जगह पे अगर मेरी बात हो रही है मैंने यही बोला था कि हाँ जो भी है वो टास्क जितना है. मैं बाहर की बातें कभी नहीं लेके आया था, उसने बाहर की बातें लेके आया. और उसके अलावा आई फील लाइक यार अगर तुम कहीं ना कहीं किसी को बोलते हो कि यार दोस्त छोड़ो, एक तुम ये समझो एक शो पे भी गए थे, तुम इतनी तो ऑडेसिटी रखो यार कि उसके मुंह पे बोल सको चीज़ें. अब ऋषभ ने क्या किया, लाइव के बाद जब मैंने स्टोरी डाली तो उसने जाके ये बोला कि भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे इसका हम जवाब देंगे, तुम रुको हम बिजी हैं, ये उसने बोला था. पर जब उसे पता चला कि भाई उसके पास कोई आंसर नहीं है तो फिर उसने तुम्हारे यहाँ पर आके यहीं पे बैठ के बोला कि भाई टेंशन. मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर मैं अटेंशन सीख कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो ऋषभ ने पहली बार मेरा नाम यूज़ किया पहले सबसे लाइव पे, उसके बाद यहाँ पे आके भी 10 बार मेरा नाम लिया. अभी तक जब हमारी बात हुई तो तुमने देखा नहीं होगा मैं उसका नाम यूज़ किया, क्योंकि मुझे उसकी वजह से तो कभी ज़िंदगी में को लगता नहीं टेंशन मिलेगी. बट देन अगेन वो उसने कहीं ना कहीं यूज़ किया, और वो मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा कि अगर तुम इतना समझते हो यार, तुम्हें पता है कि किस टाइप का इंसान हूँ मैं, द लीस्ट आई एक्सपेक्टेड वॉज कि तुम यार मेरे को बोल देते ना एक बार कि यार हिमांशु भाई ऐसा नहीं था, भाई छोड़ो यार कि हिमांशु ऐसा नहीं था, मेरा ये मतलब था. मैं कह रहा हूँ मैं स्टोरी डाल के डिलीट करके ये भी लिख देता कि यार ऋषभ के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जनरली कोई बीफ नहीं था, ये तुम्हें भी पता है उसे भी पता है. बट देन अगेन उसने उस चीज़ को और बढ़ावा दिया. फिर उसके बाद वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके 1000 चीज़ें बोलता है, गाली दे के भी बात करता है. उसने एक बार ही ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाला था कि ये बताओ कौन सबसे बड़ा चूतिया है, ठीक है. तो वही वाली बात है कि यार थोड़े गट्स रखो, मुँह पे बोलना सीखो, अगर तुम्हें बोलना ही है तो पीठ पीछे मत बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. उसने शो पे भी वही करा आशिका के साथ, उसने जो आशिका को बोला चीज़ें, आई फील लाइक कि अगर उसको उतना ही, पहली बात तो वो झूठ था कि उसने मेरे को बहुत चीज़ें बोली थी ड्यूरिंग द टास्क, अगर उसे वही चीज़ें बोलनी थी तो वो मेरे मुंह पे बोल सकता था, ठीक है. पर उसने वो यूज़ किया मीडियम आशिका का, ताकि मेरे और आशिका के अंदर कहीं ना कहीं एक वो दरार है और ऐसे लगे मेरे को मैं आके ऑब्वियसली उससे लड़ूँ. तो वो बहुत गलत बात है कि यार तुम मेरे हिसाब से जिगरा रखो यार, बी ए फकिंग मैन, ओन अप टू योर शिट एंड फेस द सर्कमस्टांसेस. तुम्हें कोई इंसान नहीं पसंद तो मुंह पे बोलो ना. ये थोड़ी होता है कि तुम ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके बोल रहे हो, तुम उसके जो एक क्लोज फ्रेंड है उससे जाके बोल रहे हो. दरार आई आशिका और आपके बीच में फिर? दरार, दैट इज अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, Yeah. बट आई फील लाइक द राइट वे ऑफ पुटिंग इट फ्रॉम माय एंड वुड बी दैट आई थिंक वी आर ऑन डिफरेंट पाथ्स.
I genuinely tried really hard to mend her ways. I genuinely tried कि काफ़ी चीज़ें मैंने ओवरलुक करी, काफ़ी चीज़ें मुझे पता था, मुझे सुनने में भी आ रही थी कि ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे, बट देन अगेन मैंने कभी भी नहीं बोला, क्योंकि यार इंडिया के अंदर जेनुअनली ऐसा है, किसी लड़की के बारे में ये सब जो चीज़ें जेनुअनली हुई हैं, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ तो वो लोग कैरेक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अभी भी बहुत चीज़ें दबा के रखी है जो मुझे पता है हुई है मेरे पीठ पीछे। अभी भी मुझे पता है कि जब मेरे को यहाँ पे लीड ऑन करा जा रहा था, मेरे से रोज़ बातें करी जा रही थी, मेरे पीठ पीछे कुछ और चीज़ें हो रही थी, बट देन अगेन आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। काफ़ी टाइम तक मैं चुप रहा, और मैं काफ़ी टाइम तक क्या मैं अभी भी बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। ऑल्दो उसने तो बेसिकली मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह पे ये सब चीज़ें बताई थी कि भाई ऐसा ऐसा है, दिस इज व्हाई यू शुड नेवर ट्रस्ट समवन इन रियलिटी टीवी शो, इन विच आई सेंट अ रील ऑफ अ लाइव वीडियो, या और जहाँ पे शिवित ये सब बोल रहा है कि ऐसे XYZ लव बाइट है वाशु के गले पे, ये वो। मेरे को जेन्युइनली प्रॉब्लम नहीं है। आई एम That time you guys were dating? We were never dating. I'll tell you the reality behind it. So I feel like I am no one to tell Ashika what to do, what not to do, until and unless I am in a committed relationship with her. ठीक है, बट देन अगेन अगर आप एक इंसान को लीड ऑन कर रहे हो ना, और आप उसको बोल रहे हो कि हाँ आई वांट टू फिक्स समथिंग, कि भाई मेरे को जो भी चल रहा है इसको वर्क करना है, ठीक है, तो तुम पीठ पीछे जाके ये सब चीज़ें मत करो। और अगर ये नहीं भी हो रही है, क्योंकि मैंने जब आशिका से पूछा कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं, ऑल्दो वाशु ने एग्री कर लिया कि दीज गाइज आर डेटिंग, बट जब मैंने आशिका से पूछा तो आशिका ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं, कि चलो जो भी हो गया। द लीस्ट आई एक्सपेक्टेड वाज कि तुम भाई मेरे को सच तो बताओ, क्लैरिटी तो मिलना चाहिए, ठीक है। तुम मुझे यहाँ पे बोल रहे हो, कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, मतलब उसके तो काफ़ी टाइम तक आए थे, मैं ही कर रहा था, बिकॉज उसको लगता था मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा था, बट देन अगेन यहाँ पे लीड ऑन भी किया जा रहा है, और फिर पीठ पीछे ये सब चीज़ें भी हो रही है, तो मेरे को बहुत बुरी लगी। एंड कहीं ना कहीं यार वही वाली बात है कि अगर ये मजाक में भी था, अगर ये सच भी नहीं है, ये लोग डेट कर रहे हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट, व्हाई वुड यू लेट योर फ्रेंड्स से दैट ऑन अ लाइव, व्हाई वुड यू लेट योर फ्रेंड्स जोक अबाउट इट, they are dating. आई नो, आई एम सेइंग लेट्स जस्ट अज्यूम दे आरंट। Why do you want to assume? Just क्योंकि accept भाई मैं the अभी reality. भी, मुझे पता है भाई, पर वही वाली चीज़ है ना कि मैं अभी भी, मैं कहीं ना कहीं उसको बचा के चल रहा हूँ, क्योंकि वो तुम खुद समझ सकते हो कि वो कैसी दिखेगी अगर मैं बोल दूँ कि हाँ मुझे भी बोल रही थी और उधर भी, बट देन अगेन वो मैं चाहता तो बहुत पहले कर सकता था, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था ये सब, ठीक है। और ये बात शो पे भी हुई थी, अगर तुम्हें शायद याद हो कि जब हमारा वो बुलेटिन हुआ था, उसके बाद हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, मैंने तुम्हें बताया था कैसे, अगर तुम्हें शायद याद हो कि कैसे ये शुरू में जब आशिका वाला टॉपिक उठाता है, मैं सबको बोलते थे कि मत उठाओ, क्योंकि लड़कियों का नाम खराब हो जाता है, और ये ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, जो सच है ना। और मैं कहीं ना कहीं उसे शुरू से सेफ गार्ड कर रहा था, मुझे नहीं पता था यार ये बाहर आके इतनी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और वो जेन्युइनली ऐसे सब करेगी, but that is fine, that is her place, that is her take on it, but I feel like it was morally very wrong. So मतलब you guys were not dating, but you were trying to work it out. यार मैं सिंपली बताता हूँ, तो जब शो खत्म हुआ, आशिका asked me if I wanted to be a committed relationship, and I told her कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं I am seeing anyone else, ऐसा नहीं है कि that I do not like you, it is just that I need some time, और चाहे तुझे समझ में आए मैं तुझे समझाऊंगा, जो भी चीज़ें हम वर्क करेंगे, but then again मेरे को थोड़ा सा टाइम ऐसे चाहिए कि मैं एक इंसान को अच्छे से जानना चाहता हूँ बिफोर बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। तब उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, या जो भी है। उसने बोला कि ये सब चीज़ें मुझे खटक रही हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई ट्राई टू वर्क ऑन इट, पर वो हुई नहीं, और फिर उसकी तरफ से एफर्ट्स आने बंद हो गए, और फिर मुझे चीज़ें सुनने में आने लगी, बट देन अगेन मैंने उसको कभी ब्लेम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बिकॉज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल शी डज नॉट ओ एनीथिंग टू मी, बट देन मॉरली इट इज़ वेरी रॉन्ग, कि मतलब अगर मैं या तुम्हारी कोई दोस्त, answer to you, हाँ मतलब even clarity, if you guys not in a relationship, but like you are seeing each other and you are in a, you're talking basically, but if I'm talking to somebody else, I'll let you know ना कि this talk is done, I'm talking there. Exactly, पर वो clarity ही नहीं कभी दी गई, और तो that is basically guys cheating. If you would have been in a relationship, और पता है क्या, cheating होती, अगर मेरा कोई दोस्त भी, honestly I also do not surround myself with cheaters, तो अगर मेरा कोई दोस्त भी करता तो मैं कट ऑफ कर देता, तो that is what I did, I unfollowed आशिका, I removed her from my account। लोगों को लग रहा है कि आशिका ने मुझे अनफॉलो किया, ऐसा नहीं था, मैंने उसे अपने अकाउंट से रिमूव किया था,
और मैंने कुछ नहीं बोला है अभी तक भी। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि कॉफ़ी चीज़ें मुझे भी पता है जो हो रही थी मेरी पीठ पीछे, पर मैंने अभी भी नहीं बोली है वो, और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं जेन्युइनली नहीं चाहता हूँ दैट समवन दैट वाज एसोसिएटेड विद मी टू बी पोर्ट्रेड एज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। But you said something in your broadcast channel कि हाँ. she's putting you down. हाँ, She's saying something about your character. What तो was that? बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने वो रील भेजी, मैंने सिंपली लिखा दिस इज व्हाई यू नेवर ट्रस्ट समवन इन रियलिटी टीवी शो। I genuinely wrote that the irony behind it is that I genuinely asked her if there is something going on, and she lied, which she did. Everybody knows that. तो मेरे को बस इश्यूज बात से कि तुम मुझे सच बता देते भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं होता हूँ, बट देन अगेन तुम क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, तो दैट इज लाइंग, एंड दैट इज व्हाई यू शुड नेवर ट्रस्ट समवन इन रियलिटी टीवी शो, सिंपल। तो भाई उसके बाद उसने एक लंबा सा पैराग्राफ भेजा मुझे इंस्टाग्राम पे, और उसका मेरा जो मैंने बेसिकली जो लंबा पैराग्राफ था दैट वाज माय कैरेक्टर असैसिनेशन, कि मुझे तो इसने ये बोला था तेरे बारे में, मुझे तो इसने ये बोला था तेरे बारे में, मैं ही थी, मैंने सुना नहीं, और रैंडम चीज़ें। तो बेसिकली जैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप किसी इंसान को पॉइंट आउट कर देते हो ना कि तू गलत है यहाँ पे, तो उसके पास आंसर नहीं होता है ना, तो वो हज़ार चीज़ें ढूंढता है कि यार तू ये गलत है, यार तेरा ड्रेसिंग सेंस खराब है, तेरा ये खराब है। दे वो ट्राई टू पुट यू डाउन बाय थिंग्स दैट आर नॉट वैलिड एनफ टू फॉर दैट क्वेश्चन। तो शी समवॉट ट्राई टू डू दैट, और फिर उसने वो सीधा का सीधा एक हमारी जो चैट है विच इज सपोज टू बी प्राइवेट बिटवीन द टू ऑफ अस, वो सीधा डाल दिया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, डाल दी भाई, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी। और भाई होता है भाई लड़कों के साथ ऐसा कि एक बारी लड़की बोल देना कि भाई ये तो है ऐसा सा, तो ये सब करता है, भाई लोग मान जाते हैं। और फिर उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि अभी तक भी और उस टाइम पे भी मैंने बहुत चीज़ें दबा के रखी थी, और मैंने उसके बाद भी उसके बारे में नहीं चीज़ें बोली। मैंने फिर भी उसके जो रिप्लाई था उसका मैंने रिप्लाई यही किया कि आशिका अगर तुझे ये सब लगता है ना ब्रो, तो वो तेरी सोच है, मेरे को भी बहुत चीज़ें सुनने में आई थी, मेरे को भी बहुत चीज़ें आई, पर मैंने वो कभी तेरे तक भी नहीं पहुंचने दी, क्योंकि मैं कभी इस बात पे बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तेरे साथ ज़्यादा क्लोज हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी, मैंने वो एक्सप्लेन करी उसे, और फिर वो चीज़ मैंने जब ब्रॉडकास्ट मैंने फिर वो अनसेंड भी कर दी, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था यार। मेरे को ऑनेस्टली आई डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ कि बस आसपास भी मेरे को वो नहीं चाहिए कि यार वो टैग्स आए ये सब। मेरे को आई एम जस्ट जेन्युइनली डन विद इट, और बस यार मतलब आई एम जेन्युइनली सो फेड अप कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड देन पीपल आर ट्राइंग टू मेक इट अप एज ए लव ट्रायंगल। भाई सिंपल सी बात है कि अगर होता ना तो बहुत सिंपल सी बात है कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ मैन हु वुड वेरी ऑनेस्टली वॉक ऑफ, पर वो कभी हुआ ही नहीं भाई, मेरे को पता ही नहीं चला भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और पीठ पीछे हो रही हैं ये सब चीज़ें। तो वो वाला सीन था। लोगों को लग रहा है कि मैं वाशु से जेलस हूँ कि भाई वाशु को आशिका मिल गया। भगवान कसम अगर शिवित भी होता ना तो मैं सोच लेता कि भाई अच्छा दिखता है, भाई वाशु से तो नहीं होता भाई, माँ कसम। मेरे को सिर्फ दिक्कत ये बात है कि आशिका ने मुझे सच नहीं बताया। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, ये लकड़ी कसम खा के कह रहा हूँ, कोई भी होता माँ की कसम तो मैं बोलता कि नहीं यार फक यार अच्छा लड़का दिखता है यार ये, बट नॉट वाशु। हाँ मतलब वाशु से अच्छे लड़के होंगे ऑब्वियसली, मतलब लुक वाइज और पर्सनालिटी वाइज ऑब्वियसली, बट ही इज द विनर ना, सो अब एक घंटा फर्क पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतना डेटिंग एंड आई गेस दे लाइक ईच अदर काइंड ऑफ, सो जब शिवित लाइफ पे आके इज बिचिंग अबाउट वाशु, देन व्हाई शी इज नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर हिम? भाई क्योंकि आशिका कहीं ना कहीं है ब्रो ऐसी सी, वो बहुत जल्दी मेरे को लगता है जिन लोगों के साथ रहती है मैनिपुलेट हो जाती है कहीं ना कहीं। मैंने आशिका को भी बात बताई थी, और मैंने आशिका के फ़ायदे के लिए बात बताई थी, आशिका को भी पता होगी बात, और वो कभी डिनाई नहीं कर सकती कि कहीं ना उसका दिमाग ऐसा है, शी इज़ अ लिटिल बिट इमेच्योर। आई फील कि उसको अगर कोई एक डायरेक्शन दे देता है ना थॉट्स की, तो वो उसी में चली जाती है, अपनी खुद की थॉट आउट नहीं करती कि यार हाँ तुम्हें ऐसा लगता है पर मेरा ये मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब मैं पीयू के साथ था, कि मतलब पीयू गौतम गैंग के अंदर था, आशिका और पीयू की कभी नहीं बनती थी, बट यू वुड नेवर सी मी कि मैं पीयू की साइड लूँ या आशिका की साइड लूँ। जहाँ पे पीयू गलत है मैंने पीयू को भी बोला, जहाँ आशिका गलत है उसे भी बोला, बिकॉज आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी, आई हैव माई ओन थॉट्स। आशिका कहीं ना कहीं वो नहीं रहा है, मेरे को लगता है आशिका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती है, और वो उसे मेरे को लगता है अभी समझ में नहीं आएगा। मेरे को लगता है ग्रेजुअली मे बी 5-10 years डाउन द लेन शी वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल हर, शी वुड अंडरस्टैंड
कि मैं क्या समझा रहा था उसे और कितना वो प्रॉफिट कर सकती थी अगर उस बात को समझती तो कोई बात नहीं यार, हर किसी की अपनी जर्नी है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग कुछ गलतियाँ करके समझते हैं। Are you hurt? Yes, I was very hurt. I was genuinely very hurt. I expected a lot. I felt like the least I should have gotten was a bit of clarity, a bit of truth. Maybe she didn't have strength to tell you. Maybe. Or maybe she felt like कि इतना इम्पोर्टेंट हूँ नहीं मैं भाई, या फिर कहीं ना कहीं मे बी शी फेल्ट लाइक कि यार मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं बट देन अगर डू नॉट, वही है ना, फिर वो कैरेक्टर पे आ जाती है चीज़ें, तो वो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं आई कीप इट शॉर्ट, आई फील लाइक आई डिड ओ सम क्लैरिटी, आई डिड ओ सम ट्रूथ्स जो मुझे नहीं मिले, पर क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ फेयर नहीं होती है। A lot of fights happened this year. Which one was your favorite? Even inside the show, outside the show. भाई बेस्ट फाइट तो मेरे को लगता है प्रिंस और गौतम सर की जो हुई थी ना। कौन सी वाली? अरे ओजी फाइट जो तुमने ट्रेलर में पेली है भाई, वो जैकेट उतारने। आई मीन जोक्स अपार्ट, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यार आई वुडंट वांट बोथ ऑफ दीज पीपल दैट आर वेरी क्लोज टू मी फाइट, पर ये बात भाई सबको ही पता है कि अगर वो फाइट नहीं होती ना तो टीआरपी अगर 10 पे है तो वो 6-7 पे भी नहीं होती। इट इज़ हार्ड फैक्ट्स भाई कि लड़ाई से शो बिकता है, लड़ाई लोग देखते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि कितनी बोल्ड पर्सनालिटीज आई हैं, कितनी बोल्डली लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं, और जब गैंग लीडर्स ही इतना बोल्डली पॉइंट रखते हैं तो फिर तो लोगों को मज़ा आता ही है। तो वो बिल्कुल हाईलाइट, मतलब चाहे हाथापाई भी हो गया कंटेस्टेंट के बीच में, पर गौतम गुलाटी वर्सेस प्रिंस नरूला, I don't think so any fight could ever beat that. Yeah. Besides that, शो के बाहर यार, शो के बाहर तो बहुत हुई हैं लड़ाइयाँ मेरे ख्याल से। शिवित की हुई थी दिग्विजय से लड़ाई, फन थी वो देखने में। लाइव पे? हाँ। I missed it. कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत है। तो फन थी यार, मतलब जो भी है जैसा भी है, इन द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट है ये, लोगों को वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो किसी की भी साइड लेना गलत नहीं है, तुम जिसको सपोर्ट करते हो सपोर्ट किया करो, पर हेट मत फैलाया करो किसी के लिए। अगर मुझे तुम पसंद हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसने, अगर कोई सपोर्टर है तुम्हारा तुम्हें प्यार करता है तो ज़रूरी नहीं है मुझे आके गाली देनी है अगर हमारी लड़ाई हो रही है। तुम्हें अच्छी बातें बोले कि तुमने सही बोला, या मुझे आके बोले कि तुमने सही किया, पर वो हेट वाला फील वो गलत है। लोगों के पास बहुत टाइम है, कोई नहीं, कंट्रोल कर देंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मतलब मेरा तो पर्पस ही है ना कि मैं बता सकता हूँ जो मेरे हिसाब से सही है। अब तुमने जो करना है करो भाई, मैं चाचा थोड़ी लगता हूँ तुम्हारा बताने के लिए। ऋषभ ऑन दिस काउच सेड कि तुम अटेंशन के भूखे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आई थिंक हर कोई जो इस फील्ड में अटेंशन का भूखा है, हर किसी को अटेंशन चाहिए, बट जो उसने पर्टिकुलर इंसिडेंट बताया था, आई वाज नॉट आस्किंग फॉर एनी अटेंशन एट ऑल। और ये सबको, मतलब मेरी जनता को पता है यार, और सबको ही पता है कि मैंने उससे पहले ऋषभ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं था, क्योंकि जेन्युइनली मैं जब शो से बाहर आया था वो कीपिंग इट टू द रूट, लाइक कीपिंग टू द जर्नी, जो भी बातें हो रही थी। पर फिर जब अननेसेसरीली चीज़ें ड्रैग हुई, जब अननेसेसरीली चीज़ें जो शो के बाहर की हैं वो उसमें डाली गई, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स मसाला डाल के डाली गई, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। और मैंने एक्सपेक्ट, वही वाली बात है ना, मैंने यहाँ भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया कि भाई चलो, अगर उसे ऐसा लगता है, क्योंकि उसने काफ़ी देर तक तो ब्रॉडकास्ट चैनल बोल दिया था कि मैं हिमांशु का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली अगर उसे टेंशन सीकर में लगता था तो वो ये नहीं बोलता ना, कि उसे पता था कि जो चीज़ बोल रहा हूँ कुछ तो उसमें बात होगी। बट देन अगेन उसने वो फिर उसके बाद एक पूरा अलग ही एंगल ले आया कि भाई टेंशन चाहिए यार, मेरे को नहीं लगता मेरे को उस तरह के टेंशन चाहिए। आई फील लाइक मेरी खुद की बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है मुझे, मेरे को खुद के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स मिले हैं, मुझे ऐसे सपोर्टर्स वैसे भी नहीं चाहिए जो किसी और को गिरा के मुझे मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ माई एक्चुअल पर्सनैलिटी। अगर आप शो पे भी देखोगे, मैं हमेशा आपको अपनी क्लैरिटी प्रोवाइड करता हुआ दिखूंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखूंगा कि मेरे को खुद को अच्छा दिखना है तो मैं किसी और को पहले नीचे लेके आऊँ। तो वो वाला सीन था। बाकी कोई बात नहीं यार, हैप्पी बर्थडे बोलना ऋषभ को। I तो invited you, if you wanna come you can. I'm a good person. नहीं, ऋषभ ने भी इनवाइट किया था यार, मैं वही वाला बोल रहा हूँ, ऐसा कोई हेट वेट वाला सीन नहीं है, बट दैट थिंग जेन्युइनली हर्टेड मी। और उसके अलावा भी उसने काफ़ी चीज़ें बोली थी लाइव के ऊपर जो मुझे लगा कहीं ना कहीं उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, मॉरली काफ़ी गलत थी, और मेरे को लगता है वो उस टाइम पे इतना भर रखा था ना, तो उससे निकल रहा था। I think he was getting a lot of hate that time. बिल्कुल, उसने वो चीज़ तब रियलाइज नहीं करी कि वो क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। बट देन अगेन अगर वो बोल दी गई हैं, द लीस्ट शी कुड डू इज बी अ लिटिल बिट अकाउंटेबल फॉर इट। तुम्हें सॉरी नहीं बोलना यार, एटलीस्ट ये बोल दो कि भाई मेरा मतलब ये था। तुम ऐसे मत दिखाओ ना कि यार एक इंसान ये बोल रहा है कि यार इसने झूठ बोला और तुम बोल रहे हो ये तो टेंशन से ही कर रहा है, वो गलत बात है।
आई थिंक काफी हर्ट हो चुका है हिमांशु नहीं, मतलब- बहुत लोगों के एक्शन से. सो लेट्स मेक हिम हैप्पी एंड नाउ वी अरे डू सम वाह. फन सेगमेंट्स विद यू. क्या बात है. ओके, फर्स्ट वन इज रैपिड फायर. रेडी? अरे बिल्कुल एवर रेडी. Who should have won the show? प्राक्रम. Fakest person on the show. गैरी. Fakest person outside the show. गैरी. खाना बजाना नहाना. Your options are Ashika, Pihu, Pallavi. खाना बजाना नहाना. नहाना. खाना बजाना. बजाना मतलब Whatever first comes in your mind. अरे हाँ समझ जाओ. तो गया हूँ मैं. बच्चे खाना को इशारा बजाना काफी नहाना और- है ना. खाना आशिका के साथ, क्योंकि मुझे लगता है शायद खाना उसे खाना दिमाग में जाएगा तो क्या पता कुछ सच बोल देती या बोल दे. बट उसके अलावा नहाना पीहू के साथ इन अ वे, बिकॉज आई लिसन नॉट इन दैट वे. क्यों? क्योंकि मेरे को पीहू इज जेन्युइनली लाइक माई एल्डर सिस्टर. और अगर मेरे को वो वाला सीन Okay. अगर छोटे भाई को Okay, नहला भी fuck it. देगी तो कोई Okay, सीन fuck नहीं. it. ठीक है, Let it be. ठीक है. और बजाना मैं You समझूंगा, could have said बजानूंगा खाना मैं. with Pihu. अरे पर मैं पीहू आशिका के साथ ना नहाना चाहता हूँ ना बजाना चाहता हूँ ना. फिर तो तुम आशिका के साथ तो नहाना भी उसी तरह में जाएगा, बजाना भी उसी तरह में जाएगा. तो इसलिए वो कट ऑफ ही कर दिया मैंने, वो दूर ही निकाल ये दिया. आशिका के साथ नहाएगा, वहाँ वाशु खड़ा होगा. हाय Hello. हाय. Fuck my imagination. दोनों is के so दोनों strong. इंसिडेंट्स ही बहुत क्रीपी लग रहे हैं. बट एनीवेज बजाना इन अ वे कि हम पार्टी कर सकते हैं पल्लवी के साथ. तो Okay. If you were locked in a room with Ashika, what would you say to her? आई वुडंट टॉक टू हर. Nothing. नो. मेरे को नहीं लगता मेरे को 1% भी एनर्जी देनी चाहिए किसी ऐसे इंसान को जो मेरी अटेंशन और मेरी अफेक्शन को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करता है. Okay. Worst part of your journey? Believing on the people that I did, trusting the people I did somewhat and feeling like it was a reality show. तो जो लोग हैं वो अंदर जो रियल हैं वो बाहर भी रियल रहेंगे. So who did you trust? काफ़ी लोग हैं यार. आशिका, उसके अलावा दिग्विजय, शिवित भी. आई एक्सपेक्टेड कि भाई शिवित कम से कम तू साथ ना दे कम से कम यार. तू वो तो अप्रिशिएट तो कर कि भाई तेरे लिए कितना किया मैंने. नहीं किया, कोई बात नहीं भाई. One word for Vashu. क्यूट किड. Cuteness से फंसा गया आपने. अरे फंसाए भाई, मेरे को फंसाना भी नहीं ऐसा. मेरे को लगता है मैं बच गया फंसने से. ठीक है. सही आखिर है. मुझे लग रहा है बला टली. हाँ, बला ले बिल्कुल. लिए उसने. अरे जेन्युइनली बहुत बड़ी बलाटली. सोचो भाई मैं जेन्युइनली अगर डेट वेट करने लग जाता और फिर बाद में ये सब होता फिर भी इससे तो वाशु. बच ही गया है ना यार. है ना. I'm कोई नहीं छोड़. I don't want to say it. I know. I also don't want I to don't say want to it. sound like a bitch. I don't want to Yeah, I say it. also don't. यार मैं कर अब देखो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ. But then there is me. Me. And then And there then is Vashu. Vashu. Okay, the next segment is called Rumors That Gave You Tumors. हाँ. सुनने में आया कि आपका लव कनेक्शन फेक था. पहली बात तो लव कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन था जो लव बन सकता था और वो फेक नहीं था. तो फॉल्स. सुनने में आया कि आप अटेंशंस के लिए फाइट्स पिकअप कर रहे थे आउटसाइड द शो. फॉल्स. मैंने पिकअप किसके साथ करी है? मैंने सिर्फ यही बोला था कि ऋषभ गलत है. और उसके अलावा मेरे को लगता क्या मैंने और किसी से करी ही नहीं है फाइट पिकअप यार. बस मैंने क्लैरिटी प्रोवाइड की है कि शो में जो ये हुआ है दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन इट. वैसा सुनने में आया यू यूज्ड आशिका टू गेट अहेड इन द गेम. आई फील लाइक आई विश You would have used her. हाँ, क्योंकि अब जब मैं बाहर आके देख रहा हूँ ना कि जिस हिसाब से आशिका ये सब चीज़ें बोल रही है कहीं ना कहीं, तो मेरे को लगता है कि आई विश कि मैं उस तरह से सोचता और उस तरह से उसे मैनिपुलेट करता जैसे बाकी लोगों ने जेन्युइनली उसे किया और जो अभी तक उसे पता नहीं है. तुमने एक चीज़ नोटिस करी, आशिका को हमेशा शिवित और प्रियंका आके बोलते थे कि यहाँ पे वोट डालना है, वहाँ पे वोट डालना है. आशिका हमेशा वहीं वोट डालती थी, पर शिवित और प्रियंका हमेशा अलग अलग वोट डालते थे. फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय जिस दिन वोट आउट हुआ, इन सब की प्लानिंग थी दिग्विजय को वोट डालना है. शिवित ने नहीं डाला वहाँ पे वोट, शिवित ने सचिन को वोट डाला था. तो वो उस बेचारे को भी समझ ही नहीं आया यार. काश समझ आ जाए होता तो. अब आ रहा होगा अरे देखते हैं. शायद. सुनने में आया कि यू चीटेड ऑन आशिका आफ्टर द शो. नो, आई हैव नेवर बीन अ चीटर. और वैसे सिंपली पुट, पहली बात तो अगर मैंने चीट किया भी होता आई डोंट थिंक दैट इज चीटिंग. मतलब इफ आई वाज विद समवन एल्स
तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला, अगर वो वाशु को भी डेट कर रही है, आई डू नॉट ओ कि भाई वो वैसे करे या वैसे करे, बट देन अगेन वो क्लैरिटी बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। तो पहली बात ऐसा था ही नहीं, आई वॉज नॉट सीइंग एनीवन एल्स, बट बिसाइड्स दैट आई फील लाइक कि ऐसा मैं इंसान भी नहीं और ना मैं कभी कर सकता हूँ भाई। This is the last segment of the interview, which is called कानून अंधा होता है. अच्छा, Okay, it's kind of fun, it's kind of new. ठीक है, हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे and then I'll ask you some questions. ठीक है, and then you have to answer it. so what does that have to do with the patti? It's just fun to sell the show. It doesn't make sense. It will. How? अरे how trust me. Trust me. Chalo. Can we get the blindfold? So now we are doing a fun segment which is called कानून अंधा है. तो आपको लगता है कानून अंधा है? आपको दिख रहा है? ब्लैक सा क्यों दिख रहा है? आपको ये कितनी उंगलियां दिख रही है? 4। It's visible? और क्या भाई, सब तो दिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सही लगा क्या तुक्का? तुम देख रहे हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस इंसान में। तुम झूठ बोलो आंखों में आंखें डाल अच्छा, के। ये कितना है? 2। Okay, the segment is called कानून अंधा है. ठीक है? I will ask you some questions and आपको वो आंसर करने हैं. Yes. What went wrong? Why did you Ashika and break up? पहली बात तो ब्रेकअप है ही नहीं, क्योंकि अभी डेट किया ही नहीं था। बट सेकेंडली व्हाट वेंट रॉन्ग वाज कि कहीं ना कहीं मैंने उसको वो वैल्यू और उतने एफर्ट्स डाल दिए थे जो उसने नहीं डाले वापस से। सो आई हैड टू कट माई सेल्फ फ्रॉम हर एंड आई ऑनेस्टली फील लाइक आई डिजर्व अ लॉट बेटर भाई। मतलब बोलना नहीं चाहूँगा किस वे में, बट आई फील लाइक आई डू डिजर्व अ लॉट बेटर। If you got a chance to say something to her, what would that be? Try to be a little bit more honest and try to be a little bit more truthful when you're any kind of a bond. ज़रूरी नहीं है कि तुम relationship वाला ही रहे या फिर दोस्ती वाला भी हो। सच्चाई बोलना सीखो, थोड़ा सा गट्सी रहो यार। मतलब क्या हो गया अगर तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा या करेगा, बट यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ, यू शुड बी ऑनेस्ट टू द पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद यू। Okay, 3 things that you like about her. नथिंग अब तो ऑनेस्टली। पहले तो कुछ पसंद आया होगा ना? हाँ, क्या? पहले पर वो है ही नहीं ना अब सच पर। ठीक है, अगर उस टाइम पे जो मुझे लगा था जो था दैट शी वाज ऑनेस्ट, मुझे लगा था उस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा था कि वो, क्योंकि खुद मेरी उसकी जब बात हुई थी तो उसने बोला था कि उसके लिए चीटिंग करना कितनी गलत वो चीज़ है। शी इज़ बिन थ्रू अ रिलेशनशिप वेयर शी वाज चीटेड। तो मेरे को लगा था कि हाँ शी वुड अंडरस्टैंड मी अ लॉट बेटर, तो वो मेरे को अच्छी चीज़ लगी थी। एंड थर्डली आई वुड से दैट she had a good smile. 3 things that you don't like about her. पहले तो नहीं थी एज सच, मेरे को सुनने में काफ़ी चीज़ें आई थी पर मैंने कभी उन पर एग्री नहीं किया था। बट नाउ आई फील लाइक दैट उसने काफ़ी जगहों पे झूठ बोला जो नीडेड नहीं था। मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर मेरे को वो सच भी बता देती तब भी हम ऐसे इतने बैड टर्म्स पे एंड नहीं करते। हो सकता है हम जेन्युइनली एक दोस्त हो पाते, पर वो झूठ बोलने वाला पार्ट, काफ़ी चीज़ें छुपाने वाला पार्ट, और कहीं ना कहीं यही 2 थे यार। मतलब मेजरली कि जो झूठ बोला गया और जो चीज़ें छुपाई गई ना, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो ऑनेस्टली आई फील लाइक वी कुड मे बी स्टिल बी फ्रेंड्स। पर जब ये सब चीज़ें हुई फिर मैं ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में कभी रखूँगा ही नहीं यार। वो उस तरह का बॉन्ड हो या फ्रेंडशिप भी क्यों ना हो, तो आई वुडंट गिव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन माई लाइफ। Okay, अगर आपको मौका मिले कन्फ्रंट करने का, हाँ, तो would you do that? कन्फ्रंट करने का नहीं, इसलिए नहीं कि मेरे को अब ऑनेस्टली मेरे को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई, जेन्युइन बताऊँ तो। मतलब जो उसने किया उसकी मर्ज़ी है। बट आई फील लाइक कि मैंने उसको काफ़ी चांसेस दिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे ऑप्शंस और काफ़ी ज़्यादा
एफर्ट्स डाले थे जो अब उसने रेसिप्रोकेट जब नहीं किए, तो आई फील लाइक आई any bit of my efforts, any bit of my affection, she does not, मतलब उसको वैल्यू नहीं है तो मैं प्रोवाइड भी नहीं करना चाहता हूँ, तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो. Okay. You want to take off your blindfold?